हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो बच्चों, आज हम देख रहे हैं लिविंग साइंस क्लास 6 चैप्टर नंबर 9। क्लास 6 का चैप्टर नंबर 9, 8 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। आई होप आपने वर्क भी कंप्लीट कर लिया होगा, नहीं किया कर लेना। चैप्टर 9 देखो, नेम है द बॉडी एंड इट्स मूवमेंट। इस चैप्टर में हम बॉडी एंड बॉडी के फंक्शंस और उसके मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो, ऑर्गेनाइजेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी, यानी हमारी बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन किस प्रकार से होता है, क्या हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर होता है। तो देखो, ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ वन और मोर सेल्स। यू नो दैट जितनी भी लिविंग थिंग्स होती है वो काफ़ी सारी सेल्स से मिलकर बनी होती है। फॉर दिस रीजन सेल्स आर नोन एज द स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ। यानी सेल्स को हम क्या कह सकते हैं? स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। यानी कि हमारी बॉडी सेल्स है वो एक तरह से स्ट्रक्चरल यूनिट्स है हमारे लिए। ओके, इट्स एनी ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ ओनली वन सेल दैट इज कॉल्ड यूनिसेलुलर। अगर कोई ऑर्गेनिज्म जो होता है वन सेल से मिलकर बनता है, जैसे अमीबा सिंगल सेल वाले होते हैं तो इनको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। और अगर नंबर ऑफ सेल्स ज़्यादा होती है तो उसे हम मल्टीसेलुलर बोलते हैं। जैसे हमें काफ़ी सारी सेल्स होती है तो वी आर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। The various life activities are performed by the different groups of cells. For example, the red blood cells यानी RBC जो होती है वो हमारे ब्लड को कैरी करती है, ब्लड में ऑक्सीजन को कैरी करती है। ओके, फॉर द डिफरेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी ए ग्रुप ऑफ सेल्स दैट परफॉर्म ए स्पेशल जॉब टुगेदर इज नोन एज टिश्यू। और सेल्स हमारी बॉडी का सबसे छोटा पार्ट होता है और काफ़ी सारी सेल्स से मिलकर एक टिश्यूज बनता है, ठीक है, जो कि हमारे बॉडी के लिए वर्क परफॉर्म करता है। जैसे ब्लड है तो ब्लड हमारे लिए क्या है? टिश्यूज हैं, ठीक है, जो कि काफ़ी सारी आरबीसीज यानी कि रेड ब्लड सेल से मिलकर बनता है ब्लड। ओके, ब्लड बोन मसल एंड स्किन आर सम ऑफ द टिश्यूज इन आवर बॉडी। ठीक है, बोन्स हैं ये भी टिश्यूज हैं और स्किन है ये भी हमारे टिश्यूज हैं, वो भी हमारे टिश्यूज हैं। आज देखो, फॉर एग्जाम्पल जैसे देखो, मसल्स टिश्यूज आर ग्रुप ऑफ सेल्स स्पेसिफाइड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सपेंड। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है सिकुड़ना, एक्सपेंड का मतलब है फैलना ऑफ द मूवमेंट ऑफ आवर बॉडी पार्ट्स। यानी कि हमारे बॉडी पार्ट्स की जो मसल होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, मतलब सिकुड़ते हैं और फूलते हैं। ठीक है, टिश्यूज कॉम्बाइन ऑफ टू फॉर्म एन ऑर्गन। और देखो, काफ़ी सारे टिश्यूज से मिलके ऑर्गन तैयार होता है। ऑर्गन्स मीन्स अंग, यानी हमारे बॉडी का कोई भी अंग, जैसे हाथ है, पैर है, नाक है ना, ये हमारे ऑर्गन है, कान है। ठीक है, तो काफ़ी सारे टिश्यूज़ को मिला के ऑर्गन तैयार होता है। तो सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ईच ऑर्गन परफॉर्म द सम इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ आवर बॉडी। फॉर एग्जांपल जैसे हार्ट है, हार्ट एक ऑर्गन है दैट पंप ब्लड टू वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी। और द आई इज एन ऑर्गन दैट इनेबल यू टू सी। आई भी एक ऑर्गन है जो कि हमें देखने में मदद करता है। लंग्स, किडनी, लीवर, सम अदर ऑर्गन विच परफॉर्म इम्पोर्टेंट रोल इन आवर बॉडी। तो ये सभी ऑर्गन्स हैं जो कि हमारी बॉडी में अलग अलग जो वर्क है उसको परफॉर्म करते हैं। तो सबका अलग अलग वर्क होता है, ठीक है, हर ऑर्गन का। ग्रुप्स ऑफ ऑर्गन वर्क टुगेदर टू कैरी आउट वेरियस लाइफ एक्टिविटीज इन आवर बॉडी। फॉर एग्जाम्पल द फूड पाइप है, देखो जो फूड पाइप होती है, स्टोमक होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, लार्ज इंटेस्टाइन होता है, सम अदर ऑर्गन्स टुगेदर हेल्प यू टू डाइजेस्ट द फूड यू ईट। ये सभी जो होते हैं, एक मिनट है, एक मिनट रुको, देखो ये जब सभी जो ऑर्गन्स होते हैं कौन कौन से, एक तो फूड पाइप है, स्टोमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, ये सभी मिलके एक ही काम करते हैं, वो है डाइजेशन ऑफ आवर फूड, यानी जो हम खाना खाते हैं उसको डाइजेशन करते हैं। ठीक है, तो एक ग्रुप है, यानी कि एक साथ मिलके सब कार्य करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार
टेबल नंबर 9.1 में देखो द मेन ऑर्गन सिस्टम इन आवर ह्यूमन बॉडी। तो ये जो टेबल है आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमारे बॉडी के कौन कौन से ऑर्गन हैं, उनका मेन ऑर्गन क्या है और इनके मेन फंक्शंस क्या हैं। तो देखो इसमें 3 चीज़ें आपको शो हो रही है, मैं आपको एक बार रिमाइंड करा देता हूँ। पहला है हमारा ऑर्गन सिस्टम, देखो ये रहा। सेकंड वन है आपका मेन ऑर्गन क्या है ऑर्गन सिस्टम का, ठीक है, और इसका मेन फंक्शन क्या है वो आपके ये रहा, ठीक है। तो देखो जैसे हम इन तीनों को यहाँ पर 1 बाय 1 यहाँ पर क्या करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे। तो देखो पहला हम देखते हैं इस, ठीक है, स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम से मतलब है कि आपकी जो हड्डियों का ढांचा होता है, इस सिस्टम को बोलते हैं हम स्केलेटल सिस्टम। तो देखो इसमें जो मेन ऑर्गन होता है वो बोन्स होती है, और ये हमारे बॉडी के लिए क्या वर्क परफॉर्म करता है। तो देखो गिव्स सपोर्ट टू द बॉडी, हमारी बॉडी को सपोर्ट देता है और प्रोटेक्ट करता है इंटरनल ऑर्गन्स को, यानी कि और जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं जैसे हार्ट होता है, ठीक है, इनको क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, अलाउज मूवमेंट और मूवमेंट भी फॉलो करता है, ठीक है। तो ये हमारा स्केलेटल सिस्टम हो गया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं मस्कुलर सिस्टम, कि मस्कुलर सिस्टम क्या होता है। तो देखो मस्कुलर सिस्टम में जो मेन ऑर्गन होता है वो होता है हमारा क्या, ठीक है, मसल्स। मस्कुलर सिस्टम में क्या होंगी, मसल्स होंगी, और मसल्स से क्या क्या काम करती है, देखो ये काम करती है मूवमेंट ऑफ द बॉडी पार्ट्स, यानी कि बॉडी पार्ट्स का क्या करती है, मूवमेंट करती है, ठीक है, यानी कि मूवमेंट में मदद करती है। नेक्स्ट जो आपका वो ऑर्गन सिस्टम है वो है आपका सर्कुलेटरी ऑर्गन सिस्टम। सर्कुलेटरी मतलब सर्कुलर करना, इसमें ब्लड आएगा आपका, ठीक है, हार्ट आएगा और ब्लड विजल्स आएंगी। ब्लड तो ब्लड होता है, टिश्यूज हैं, ब्लड विजल्स जो कि ब्लड को कैरी करती है उनको हम ब्लड विजल्स बोलते हैं, और हार्ट आपका ब्लड को क्या करता है, एक जगह से दूसरी जगह तक पंप करता है, ठीक है। तो ये तो हो गए इनके मैन ऑर्गन्स, यानी सर्कुलेटरी सिस्टम के मैन ऑर्गन्स हैं हार्ट, ब्लड और ब्लड विजल। अब इनका वर्क क्या है, ठीक है, तो देखो इनका वर्क क्या है, बहुत ही आसान इनका वर्क है। पहला है ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिशन एंड ऑक्सीजन, यानी कि हमारी बॉडी में न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का जो है इनका काम होता है, और टू ऑल पार्ट ऑफ आवर बॉडी, यानी हमारे बॉडी के सभी पार्ट्स में। दूसरा है नेक्स्ट है हमारा नर्वस सिस्टम। तो देखो नर्वस सिस्टम का क्या काम है, ठीक है। पहली बात तो जो ही मैं पढ़ा रहा हूँ ना आपको, ये टेबल आपको पूरी से पता होनी चाहिए, ठीक है। अगर ये पता नहीं है इट मीन्स आप आपके बॉडी ऑर्गन्स को ही नहीं जानते, ठीक है। सो इसको अच्छे से देखना समझना। देखो नर्वस सिस्टम में जो मेन ऑर्गन होते हैं ना वो होता है ब्रेन। नर्वस का मतलब होता है तांत्रिक, तंत्रिका तंत्र, इसको हिंदी में बोलते हैं हम नर्वस सिस्टम को तंत्रिका तंत्र, यानी कि जो हमारे नर्वस होते हैं, देखो ब्रेन है और स्पाइनल कॉर्ड है और नर्व है और नोज है, बाइंड पाइप है, एक मिनट सॉरी, सिर्फ ये ऊपर देखो, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व, ये 3 जो होती है ये हमारे नर्वल सिस्टम के मेन ऑर्गन होते हैं, और इनका जो वर्क होता है ना वो सिर्फ ये होता है कंट्रोल ऑल फंक्शंस ऑफ द बॉडी, यानी कि हमारे बॉडी के सारे फंक्शंस को कंट्रोल करने में काम आता है, ठीक है। तो आपके ये हो गया ब्रेन। ब्रेन आपके पता ही है हर चीज़ को कंट्रोल करने में ब्रेन का बहुत ज़्यादा पार्ट होता है। अगला हम देखते हैं वो है रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो देखो रेस्पिरेटरी सिस्टम का मतलब तो आपको समझ में आ गया होगा, यानी रेस्पिरेशन से रिलेटेड है, यानी इसमें हम रेस्पिरेशन करते हैं। तो देखो रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसके जो मैन है, तो देखो आप सांस कैसे लेते हो, बताओ, सांस लेते हो नाक से, ये भी पता नहीं है, पता है, ठीक है। तो देखो एक तो नोज होगी इसमें मेन ऑर्गन, दूसरा है बाइंड पाइप, यानी कि जो आपकी नोज से जुड़ी होती है, और लंग्स जो आपके मेन इंपॉर्टेंट है। देखो ये तीनों चीज़ें होंगी, हमारे तीनों ऑर्गन्स जो होंगे वो रेस्पिरेटरी सिस्टम के अकॉर्डिंग मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम में आएंगे, और इनका जो वर्क होता है वो देखो आपको पता ही है, सब लोग जानते हो, टेक्स इन ऑक्सीजन एंड रिमूव CO2, यानी कि हमारी बॉडी को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, हम ब्रीथ करते हैं तो ऑक्सीजन को लेते हैं, और बदले में यानी कि CO2 को बाहर प्रोड्यूस करते हैं, ओके। तो यानी कि ऑक्सीजन को लेना और CO2 को बाहर निकालना इसका काम होता है, और ठीक है। चलो अगला हम देखते हैं वो है डाइजेस्टिव सिस्टम। तो अभी मैंने बताया था डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत से ऑर्गन्स होते हैं, वो एक साथ मिलके क्या करते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम के वर्क को परफॉर्म करते हैं। तो देखो मैंने आपको नीचे दिखा दिया है डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन होते हैं, ठीक है। तो देखो डाइजेस्टिव सिस्टम में ऑर्गन्स होते हैं, एक तो आपको होता है टीथ, ठीक है,
एक वो होता है आपका फूड और, ठीक है। सबसे पहले जो डाइजेशन स्टार्ट होता है वो हमारे मुख से स्टार्ट होता है, यानी मुंह से स्टार्ट होता है। मुंह में जब हम जैसे ही हम कोई खाना डालते हैं तो टीथ सबसे पहला काम करते हैं उसको क्रश करने का या फिर च्यू करने का। उसके बाद में वो इसको फूड पाइप में डाल देते हैं। आफ्टर दिस फूड पाइप से वो स्टोमक में जाता है, स्टोमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है और उससे फिर लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। तो ये जो सभी हैं टीथ, फूड पाइप और स्टोमक और लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन, ये सभी क्या है, मेन ऑर्गन गए किसके, डाइजेस्टिव सिस्टम के मेन ऑर्गन है। अब इनका वर्क होता है, आपको पता ही है, डाइजेस्टेड द फूड एंड ऑब्जर्व न्यूट्रिशन नेसेसरी फॉर ग्रोथ, यानी कि न्यूट्रिशन को ऑब्जर्व करना होता है खाने में से, जो भी आप खा रहे हो उसमें न्यूट्रिशन को ऑब्जर्व करके हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए देना होता है। नेक्स्ट आपका एक्जिटरी सिस्टम, ठीक है। तो देखो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है आपके, मतलब जो भी आपने खाना खाया उसको बाहर निकालने का, ठीक है, या फिर जो भी उससे हमारे बेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उनको हम बाहर निकालते हैं, वो एक्जिटरी सिस्टम होता है। और इसमें इंक्लूड होता है किडनी, यूटेरस, ब्लैडर एंड यूथ्रेरा और स्क्रीन, ठीक है। ये इसके मेन ऑर्गन्स होते हैं। देखो किडनी हमारे क्या करते हैं, वो पानी होता है बॉडी में उसको फिल्टर करते हैं, और यूटेरस जिसमें हमारा वेस्ट वाटर इकट्ठा होता है, ठीक है। ओके, इनका जो देखो मेन फंक्शन है वो है रिमूव द बेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी, यानी हमारे बॉडी से बेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करना इनका काम होता है। एंड लास्ट जो हमारा वो सिस्टम होता है ऑर्गन सिस्टम, वो है हमारा रिप्रोडक्शन सिस्टम। रिप्रोडक्शन का मतलब है नई संतति को पैदा करना। देखो हम लिविंग जितने भी होते हैं वो नई संतति को पैदा करते हैं, ठीक है, और उसके लिए रिप्रोडक्शन सिस्टम वर्क करता है। और इसमें जो आपका मेन जो ऑर्गन होते हैं, तो देखो रिप्रोडक्शन सिस्टम में कोई एक मेन ऑर्गन नहीं होता, रिप्रोडक्शन सिस्टम में बहुत सारे मेन ऑर्गन होते हैं, ठीक है। वो आपको नीचे मैंने अंडरलाइन कर रखे हैं, देखो क्या क्या होता है ये रहे। एक तो है देखो रिप्रोडक्शन सिस्टम में मेल और फीमेल दोनों ही मिलके क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन को कंप्लीट करते हैं। तो फीमेल में ये पार्ट होते हैं, ओवरीज होती है, ओविडक्ट होती है, यूटेरस होती है और वेजिना होती है, ठीक है। इसको ज़्यादा आपको देखना है तो मेरे चैनल पे वीडियो है, ठीक है, उसमें देख सकते हो। ओके, तो ओवरीज होती है, ओविडक्ट होता है और यूटेरस होता है, वेजिना होती है जो कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम में वर्क या परफॉर्म करती है। मेल में होते हैं टेस्टिस, स्पर्म ट्यूब होती है, यूरेथ्रा होती है, पेनिस होता है, ठीक है। और मेल और फीमेल मिलके रिप्रोडक्शन करते हैं और ये काम क्या करते हैं, प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग, यानी कि नई संतति को पैदा करना, यानी नई संतान को, ठीक है, उत्पन्न करना या प्रोड्यूस करना इनका काम होता है, ठीक है। चलो, तो ये हमारे कुछ क्या थे, मेन ऑर्गन सिस्टम थे और मेन ऑर्गन्स और उनके फंक्शंस थे, ठीक है। तो इसको आप कंप्लीट करना और उसके बाद में हम पढ़ाएंगे आपको अगला टॉपिक। तो देखो नीचे और पढ़ लो, द ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स दैट कैरी आउट डाइजेशन ऑफ फूड कलेक्टरी फ्रॉम द डाइजेस्टिव सिस्टम, सम अदर सिस्टम इन आवर बॉडी आर सर्कुलेटरी या रेस्पिरेटरी, हम सब ने पढ़े हैं ये। और देखो इम्पोर्टेंट चीज़ जो कि आपको मैंने अभी बताई थी, लुक दिस, सेल से मिलके बनता है टिश्यू, टिश्यूज से मिलके बनते हैं ऑर्गन्स, और ऑर्गन से मिलके बनता है हमारा ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से मिलकर बनता है ह्यूमन बॉडी, ठीक है। तो ये 1 2 3 4 5 यानी कि 5 स्टेप में हमारा बॉडी तैयार होता है। सबसे जो छोटा स्टेप है वो सेल्स है, सेल से मिलकर टिश्यू, टिश्यू से मिलकर ऑर्गन, ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम, देन बॉडी, ठीक है। चलो ये ध्यान कर लेना इसको और यहाँ तक पढ़ लेना, और ये टेबल सबको याद होनी चाहिए, फिर हम आगे क्लास में पढ़ेंगे मूवमेंट। ओके ओके, टेक केयर, सी यू नेक्स्ट वीडियो, हैव ए नाइस डे।